पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में आज बड़ा टाकरा होने जा रहा है। और ये बड़ा टाकरा इसलिए है कि मुल्तान सुल्तान जो कि अपने होम ग्राउंड की मजबूत तरीन टीम है, आज नाकाबिल शिकस्त रहने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना करेगी। उस इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कि अपने तमाम चारों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर मौजूद है और लगातार 9 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स का अपने होम ग्राउंड पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काबिल रश्क है। गो के मौजूदा वक्त में एक टीम पॉइंट्स टेबल की टॉप पोजीशन पर है और दूसरी सबसे निचली पोजीशन पर। लेकिन आज का मैच कांटेदार इसलिए होगा कि मुल्तान सुल्तान्स का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है, और जिस तरह उसने गुज़श्ता मैच में कामयाबी हासिल की लगातार 3 मैचेस हारने के बाद, उसके बाद अब मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर्स का भी इस बात पर यकीन पुख्ता हो चुका है कि वो अपने होम ग्राउंड पर किसी भी टीम को हरा सकते हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 14 मैचेस खेले हैं, 12 जीते हैं और सिर्फ 2 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यानी शिकस्तों से 6 गुना ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसके मुकाबले में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसे शिकस्तों से या फतवाहत से दुगनी शिकस्तों का सामना ना करना पड़ा हो। हर टीम ने यहाँ पर बुरे नतीजे दिए हुए हैं, मासवाए मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स के। यहाँ पर लाहौर कलंदर ने और पेशावर ज़ल्मी ने 3-3 मैचेस में एक कामयाबी हासिल की है और 2-2 शिकस्तों का सामना किया, और मेहमान टीमों में सबसे बेस्ट रिकॉर्ड इन्हीं का है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 मैचेस खेले, दोनों में शिकस्त हुई। कराची किंग्स ने, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पर 3-3 मैचेस खेले हैं, तीनों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो इस वजह से मुल्तान सुल्तान के ऊपर आज निगाहें होंगी। और आज अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आज की फतह मुल्तान सुल्तान को, जो कि आखिरी नंबर पर मौजूद है, उसे टॉप 4 टीमों में वापस ला सकती है, क्योंकि उनके पॉइंट 4 हो जाएंगे और वो पेशावर ज़ल्मी की जगह चौथे नंबर पर आ सकती है। और अगर उन्होंने कोई बहुत ही बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल कर ली तो तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर की जगह भी आ सकते हैं। तो ये तो है मुल्तान सुल्तान्स के लिए। दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आज फतह हासिल करने में कामयाब हो जाती है, मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर लेती है, तो टॉप पोजीशन को मज़ीद मजबूत कर देगी, एल्फी से जोड़ देगी और उनके पॉइंट 10 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है। और आज के मैच से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने चारों मैचेस जीत चुकी है। कलंदर को हराया, फिर पेशावर ज़ल्मी को, फिर मुल्तान सुल्तान्स को और फिर कराची किंग्स को। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स की टीम कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हारने के बाद बिल आखिर गुज़श्ता मैच में एक रात पहले लाहौर कलंदर को हराने में कामयाब रही थी। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो वाज़े तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बरतरी हासिल है। आखिरी 5 में से 4 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी है और मुल्तान सुल्तान की टीम सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सकी है। और अगर 2021 से देखें तो यहाँ पर भी इस्लामाबाद का पलड़ा भारी है। 6 मैचेस जीते हैं और इसके मुकाबले में लगातार 4 कामयाबियाँ हासिल करने के बावजूद मुल्तान सुल्तान की टीम मजमूई तौर पर 5 मैचेस जीत सकी है। अलबत्ता मुल्तान में मेज़बान टीम का पलड़ा भारी है, जिसने खेले गए दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की है। और अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कामयाबी हासिल करती है तो इस वेन्यू पर उनकी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ भी और मजमूई तौर पर पहली फतह भी होगी। उसके बाद ओवरऑल देखते हैं, यहाँ पर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को 1 मैच के फ़र्क से बरतरी हासिल है, जिसने 9 मैचेस जीते हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 8 कामयाबियाँ हासिल कर चुकी है। ये तो है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। और अगर आज के मैच के लिहाज से देखें तो मुल्तान सुल्तान की निगाहें अपने ओपनिंग बैट्समैन यासिर खान के ऊपर भी होंगी, जो कि गुज़श्ता मैच में उनका कम बैक हुआ। शाही होप ने 3 मैचेस खेले थे, बुरी तरह फेल हुए एज ए ओपनर। उनकी जगह आने वाले यासिर खान ने गुज़श्ता मैच में अपने PSL कैरियर की बेस्ट इनिंग्स खेली और 44 गेंदों पर 87 रन किए, 6 चौके और 6 छक्के लगाए। 198 के करीब उनका स्ट्राइक रेट था। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि यासिर खान एक प्रॉपर बैट्समैन है, 2 सेंचुरियाँ बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में और 3 फिफ्टियाँ भी।
उनसे आज उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन का जो डिपेंड है वो बहरहाल मोहम्मद रिजवान के ऊपर है, जो कि अब तक PSL 2025 के दूसरे टॉप स्कोरर हैं साहबजादा फरहान के बाद। और गुज़श्ता मैच में भी वो काफ़ी टच में दिखाई दे रहे थे, अनलकी रहे, 17 गेंदों पर 32 रन किए थे। और उसके अलावा मजमूई तौर पर वो 190 रन बना चुके हैं, 63 की एवरेज है और 163 का उनका स्ट्राइक रेट है, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है। इफ्तिखार अहमद गुज़श्ता मैच में 222 के स्ट्राइक रेट से खेले, 18 गेंदों पर 40 रन किए, 3 चौके 3 छक्के लगाए थे। उनसे भी उम्मीद है कि वो इस तरह की कारकर्दगी दोबारा दिखाने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल बॉलिंग की बात करें तो मुल्तान सुल्तान की टीम जदोजहद कर रही है, ख़ास तौर पर उनके मेन जो बॉलर हैं डेविड विले, वो बहुत मार खा रहे हैं। लेकिन उनके लिए खुश आइन बात यह है कि उसामा मीर और माइकल ब्रेसवेल गुज़श्ता मैच में किसी हद तक अपनी फॉर्म बहाल करने में कामयाब रहे। 7 रन फी ओवर से कम इकनॉमी रेट से रन दिए इस हाई स्कोरिंग मैच में। और उसके साथ साथ उबैद शाह ने 3 विकेटें हासिल की, थोड़े से इकनॉमिकल रहे, लेकिन मजमूई तौर पर कहा जा सकता है थोड़े से महंगे ज़रूर रहे। 9.25 के इकनॉमी रेट से रन दिए, लेकिन 3 विकेटें हासिल की, जिसने मुल्तान सुल्तान की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। और दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो साहबजादा फरहान, जो कि अब तक PSL के टॉप स्कोरर हैं, उनके ऊपर उनकी निगाहें हैं। और उनके साथ ही बैट्समैन कोलिन मनरो, ये 2 ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन को उठा के रखा हुआ है, जबकि बाकी बैटर्स भी हैं, लेकिन इन दोनों का किरदार अब तक सबसे अहम रहा है। और बॉलर्स में जैसन होल्डर अब तक 11 विकेटें हासिल कर चुके हैं और 4 मैचेस में 2 बार इनिंग्स में 4-4 विकेटें हासिल की हैं। जैसन होल्डर ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी जब उन्हें मौका मिलता है तो अपने हाथ खोलते हैं। तो मजमूई तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में शानदार परफॉर्मेंस दे रही है और इसी की वजह से अब तक वो नाकाबिल शिकस्त है, अपने तमाम मैचेस जीत चुकी है। और आज के मैच के लिहाज से भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्हें एतमाद होगा अपनी सलाहियत के ऊपर कि वो लगातार 5वीं कामयाबी हासिल कर लेंगे। जैसन होल्डर के अलावा जो बाकी बॉलर्स हैं वो भी फॉर्म में हैं, ख़ास तौर पर ख़ुद कैप्टन शादाब खान 9 विकेटें हासिल कर चुके हैं 4 मैचेस में, 10 की एवरेज है, 6 के इकनॉमी रेट के साथ रन दे रहे हैं, जो कि इंतहाई हैरान कुन है क्योंकि शादाब खान की बॉलिंग फॉर्म अच्छी नहीं रही है हालिया 2-2.5 सालों से। लेकिन अब उनकी बॉलिंग फॉर्म पूरी तरह बहाल हो चुकी है। इमाद वसीम खासे इकनॉमिकल हैं, उनका बिल्कुल 6.06 वही इकनॉमी रेट है जो कि शादाब खान का है। 7 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। नसीम शाह ने 5 विकेटें हासिल की हैं, 7.66 उनका इकनॉमी रेट है। तो मजमूई तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बॉलिंग लाइन है वो भी खासी फॉर्म में है। आज के मैच की अगर प्रेडिक्शन करें, वैसे अगर ये मैच किसी और वेन्यू पर हो रहा होता तो 80 और 20 का फ़र्क होना था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का 80% चांस हो सकता था। लेकिन मुल्तान सुल्तान का अपने होम ग्राउंड पर शानदार ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि इतना बड़ा मार्जिन रखा जाए। मुकाबला बहुत ज़्यादा कांटेदार होगा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड को कम से कम 5 ज़्यादा पॉइंट दिए जा सकते हैं। तो आज की अगर प्रेडिक्शन की जाए तो मैं 55% चांस दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जबकि 45% चांस है मुल्तान सुल्तान का।